स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हम मेवाड़ राजवंश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम उसमें आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है। ऑप्शंस हैं आपके जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। दूसरा है मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास। तीसरा है जलाल खां, टोडरमल, मान सिंह, भगवंत दास। चौथा है टोडरमल, जलाल खां, मान सिंह या भगवंत दास। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अकबर ने 4 बार उनके पास प्रस्ताव भेजे थे और चारों बार अलग अलग लोगों के नेतृत्व में। तो देखिए जो पहला संधि प्रस्ताव था वो 1572 में गया था, जिसे जलाल खां कोरची जो है लेके गया था। उसके बाद जो दूसरा है वो आपका 1573 में, जून 1573 में मान सिंह जो था आमेर का, उसके नेतृत्व में। तीसरा आपके अक्टूबर 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास उसे लेकर गए। और चौथा जो है उसे 1573 दिसंबर में राजा टोडरमल उनके नेतृत्व में जो है ये 4 प्रस्ताव भेजे गए थे। इनका कालक्रम और किस किस समय भेजे गए थे वो आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा? ऑप्शंस हैं आपके भारमल, जलाल खां, मान सिंह या फिर भगवंत दास। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, जलाल खां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्ट मंडल का नेतृत्व किया था मान सिंह, जलाल खां, टोडरमल या फिर भगवंत दास। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, भगवंत दास। हमने कालक्रम में पढ़े थे, पहला जलाल खां, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवंत दास और चौथा टोडरमल। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? इसके ऑप्शन हैं जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास या फिर मान सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, टोडरमल। इन्हें जो है चौथे और अंतिम प्रस्तावक के रूप में भेजा था। अगला प्रश्न है, कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? इसके ऑप्शन है राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति या फिर यह सभी। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये सभी साक्ष्य जो हैं राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, ये महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में विजयी मानते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शंस हैं आपके पास इसके 18 जून 1577, 18 जून 1567, 18 जून 1576 या 18 जून 1555। देखिए इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, 18 जून 1576। अब हम जान लेते हैं थोड़ा हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 18 जून 1576। डेट आपको इसकी याद रखनी है। कहाँ हुआ था? तो ये हल्दी घाटी में हुआ था। कौन सी नदी के पास? तो देखिए बनास नदी के निकट खमनौर गांव, जो कि आपका राजसमंद में है, वहाँ पर ये हुआ था। इसके अलावा आप देखें तो देखिए इस युद्ध में क्या हुआ। इस युद्ध में जो है महाराणा प्रताप थे वह घायल हो गए थे और जो सादड़ी का झाला बीदा था उसने जो है महाराणा प्रताप का स्थान लिया और वो वीरगति को प्राप्त हो गया। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप जो थे वह बंदी नहीं बनाए जा सके। और यदि हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे सूत्र हैं जो उन्हें विजयी मानते हैं, तो देखिए राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, राजविलास, ये राजस्थानी स्रोत हैं जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानते हैं। लेकिन यदि आप देखेंगे एक मोटे तौर पर, तो यह स्पष्ट कहीं भी नहीं हो पाता है कि अकबर विजयी हुआ या महाराणा प्रताप। तो ये आप एक कंक्लूजन पर इसमें नहीं पहुंच सकते हैं। और इस युद्ध का जो वर्णन है वो वहाँ पर उपस्थित एकमात्र उपस्थित इतिहासकार
बदायूनी ने अपनी पुस्तक में किया, जिसका नाम है मुंतखब तवारीख, उसमें इसका वर्णन किया है। लेकिन जितने भी स्रोत हैं उनसे अधिकतर आपको यही लगेगा कि महाराणा प्रताप जो है इस युद्ध में विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध की विस्तृत जानकारी अब्दुल कादिर बदायूनी के किस ग्रंथ में होती है? आपके ऑप्शन हैं तजीकराज उल वाक़ियाल, तबकात अकबरी, मुंतखब उत तवारीख और अकबरनामा। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, मुंतखब उत तवारीख। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद या फिर भीलवाड़ा। तो देखिए, हल्दी घाटी युद्ध का जो मैदान है वो आपके राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं हम इसके बाद आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 16,000, 80,000, 10,000 या फिर 40,000। तो देखिए, वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना की जो संख्या थी वह थी आपकी 80,000। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर है जे। और इसमें जो वीर विनोद है उसमें कहा गया है कि 80,000 सैनिक तो मुगलों के पास थे और महाराणा प्रताप के पास 20,000 ही सैनिक थे। और नैन्सी जो हैं उनके अनुसार मान सिंह के पास 40,000 और प्रताप के पास 9-10,000 सैनिक थे। जबकि जो युद्ध में उपस्थित थे इतिहासकार बदायूनी, उनके अनुसार मान सिंह की सेना में 5,000 सैनिक और प्रताप की सेना में 3,000 घुड़सवार थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जो हमें थोड़े याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? राम सिंह तंवर, राम साहा, बीदा झाला, रावत कृष्णदास चुंडावत, माधो सिंह कच्छवा एवं अशोक परमार। ऑप्शन है आपके 1 और 3, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4 या फिर 1, 2 और 3। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3। राम सिंह तंवर, राम साहा जिन्हें कहते हैं, बीदा झाला और रावत कृष्णदास चुंडावत, ये तीनों जो हैं महाराणा प्रताप की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े थे। और थोड़ा जान लेते हैं हल्दी घाटी युद्ध में कौन कौन लड़ा था। तो देखिए, महाराणा प्रताप जो थे उनकी सेना का जनरल वो स्वयं थे। प्रताप की सेना के कमांडर यदि आप करें तो मुस्लिम सेनापति थे जिनका नाम था हाकिम खां सूरी, जिन्होंने हरावल भाग का नेतृत्व किया। इसके अलावा सलूम्बर से थे चुंडावत कृष्णदास, ग्वालियर के राजा थे रामशाह तंवर जो हैं, और उनके 3 पुत्र शालीबान, भवानी सिंह तथा प्रताप सिंह, और सादड़ी के झाला थे बीदा। इसके अलावा सरदारगढ़ के भीम सिंह थे, देवगढ़ के रावत सांगा थे, झाला मान सिंह थे। इसके अलावा भील नेता जिनका आपने काफ़ी नाम सुना होगा, पूंजाजी भील थे, और पुरोहित गोपीनाथ चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ भामाशाह आदि लोग भी थे। ये हमें कुछ नाम हैं जो याद रखने हैं, जैसे कि हमने आपके खानवा के युद्ध में नाम याद रखे थे कि राणा सांगा की सेना में कौन कौन शामिल थे। तो यहाँ पर हमें महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में उनके साथ कौन कौन था ये भी याद रखना है। और यदि बात करें अकबर की सेना में, तो देखिए, अकबर की सेना का जनरल आसफ खां था और उनका कमांडर जो था वो मुगल सूबेदार मान सिंह था, राजा मान सिंह आमेर का। और इसकी बात करें तो राणा प्रताप के भाई जगमाल, शक्ति सिंह व सगर, ये भी अकबर की तरफ मिल गए थे। और मुगल सेना में हरावल यानी कि सेना के सबसे आगे वाले भाग का नेतृत्व सैयद हाशिम कर रहा था। इसके अलावा जगन्नाथ कच्छवा, मोहम्मद बख्शी रफ़ी, आसफ खां, ये लोग थे। और माधो सिंह कच्छवा वो चंदावल भाग का नेतृत्व कर रहे थे यहाँ, और मेहतर खां भी थे। तो ये कुछ इनमें से नाम आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? बहलोल खान, जय सिंह, अमीर खान या फिर मान सिंह प्रथम। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, मान सिंह प्रथम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके ऑप्शन हैं हाकिम खां सूरी, अजमल खां, जफर खां या फिर रहमान खां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, हाकिम खां सूरी। ये महाराणा प्रताप की जो सेना थी हल्दी घाटी के युद्ध में, उसमें हरावल का नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता, हाकिम खां चारण जैसा
या फिर कृष्णदास चुंडावत। आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 और 5, 3, 2, 5 और 6, या फिर 1, 2, 3, 5। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 और 5। इसलिए हमें ये वाली जो टेबल है ये अच्छे से याद करनी है। इसमें जो जो नाम दिए गए हैं देख लीजिए। चंदावल भाग में पुरोहित गोपीनाथ, चारण जैसा, जयमल मेहता, जगन्नाथ, भामाशाह, ताराचंद प्रताप, ये सभी शामिल थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पूंजा, लूंडा चावंड्या, जीवा शाह या फिर तारा भील। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 राणा पूंजा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? इसके ऑप्शन हैं कर्नल टॉड, बदायूनी, अबुल फजल या फिर गोपीनाथ शर्मा। तो देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसे अलग अलग नामों से अलग अलग इतिहासकार या विद्वानों ने पुकारा है। तो उसमें से खमनोर का युद्ध कहा है आपके अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। देख लेते हैं हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसके उपनाम क्या क्या थे। तो एक उसका उपनाम है हाथी युद्ध। दूसरा देखिए अबुल फजल जो थे उन्होंने इसे कहा है खमनोर का युद्ध। बनायूनी उन्होंने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने उसे मेवाड़ के इतिहास में थर्मोपोली कहा है, जो कि आपके कहीं ना कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये भी आपको याद रखने हैं हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम। अगला प्रश्न है आपका, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टॉड ने किस नाम से संबोधित किया? मेवाड़ की थर्मोपोली, गोगुंदा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर खमनोर का युद्ध। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ की थर्मोपोली। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो ये आपको याद है, ये कहा आपके बदायूनी ने, ठीक है। और जो आपका खमनोर का युद्ध है वो किसने कहा? तो ये आपके कहा अबुल फजल ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? ऑप्शन है अबुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, निजामुद्दीन अहमद या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल कादिर बदायूनी। उन्होंने इसे कहा है गोगुंदा का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद, चेतक, मर्दाना या फिर वीर प्रसाद। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर है। इसमें कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन से प्रमुख हाथी थे। तो देखिए महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना, इसके अलावा अकबर के हाथी का नाम हवाई था। और जो अन्य प्रसिद्ध हाथी थे जैसे कि लूणा, गजमुक्त, गजराज, रनमादार, खंडेर राव और चक्रवाप, ये कुछ हाथियों के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, खासकर महाराणा प्रताप और मानसिंह के हाथी का नाम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे चेतक, गजाला, नीला, गजसिंह, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, सोम, समीर, अक्षराज, दीन, शक्ति, राम प्रताप, सुमेरु और सोनू। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजरात, ये कुछ वहाँ पर प्रमुख हाथी थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गजराज एवं रन मदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? इसके ऑप्शन हैं आपके हल्दी घाटी युद्ध, खानवा युद्ध, दिवेर का युद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 आपका हल्दी घाटी युद्ध। वहाँ पर हमने नाम पढ़े हैं लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, रनमदार और इसके अलावा चक्रवाप। अगला प्रश्न है आपका, किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? आपके ऑप्शंस हैं चावंड, गोगुंदा, कोलियारी या फिर कुंभलगढ़। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चावंड। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए अपनी राजधानी बनाया था चावंड को। और इसके बारे में यदि जाने तो देखिए 1585 में स्थायी जीवन का आरंभ जो है चावंड से किया और उसी को मेवाड़ की नई राजधानी के रूप में स्थित किया था। और उन्होंने चावंड को किससे जीता था? तो चावंड को उन्होंने लूणा से विजित करके अपने अधीन किया और अपने जीवन काल में वे 12 वर्ष तक जो है मेवाड़, इसी को उन्होंने मेवाड़ की राजधानी बनाए रखा। इसके अलावा उनके जो उत्तराधिकारी थे अमर सिंह, उनका भी
जो है 16 साल जो है यहाँ पर बीते, और चावंड जो है कुल 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहा। ये पॉइंट आपको चावंड के बारे में याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? इसके ऑप्शन है 1576, 1582, 1585 या 1594। इसका सही उत्तर है आपका 1585, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न को देखते हैं। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? ऑप्शन है आपके 15, 20, 12 या फिर 16। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 12। टोटल जो है आपके 28 वर्षों तक रही, जिसमें से 12 महाराणा प्रताप के और उसके बाद 16 उनके पुत्र के राजधानी रही थी। अगला प्रश्न है आपका, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहाँ से प्रतिरोध जारी रखा? ऑप्शन है कुंभलगढ़, चावंड, देवगढ़ या फिर गोगुंदा। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, चावंड। उसी को जो है उन्होंने इसके बाद में अपनी राजधानी बना लिया था। अगला प्रश्न है, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल किस राजा से संबंधित है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर उदय सिंह, शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप या फिर विक्रम सिंह। तो देखिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, महाराणा प्रताप। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों शासन किया था? इसके ऑप्शन है 22, 24, 27 या 31। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 24 वर्षों तक जो है महाराणा प्रताप ने शासन किया था। उनका शासनकाल 1572 से 1597 रहा था। और उनकी जो छतरी है वह कहाँ पर है? तो वो सलूम्बर जिले के बांडोली गांव में महाराणा प्रताप की छतरी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन हैं महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच, महाराणा प्रताप और शहजादा सलीम की सेना में, महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम की सेना में, महाराणा उदय सिंह और मुगल सेना के बीच। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां की सेना के बीच में। और दिवेर का युद्ध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी के बाद हुआ था। इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए दिवेर यह आपका आता है राजसमंद में। इसको मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा है किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। यहाँ पर जो है मेवाड़ की इस धरा पर ये युद्ध लड़ा गया आपके 1582 में। और उन्होंने जो अकबर का यहाँ पर किलेदार था सुल्तान खान, उसके साथ युद्ध किया और इसमें जो है महाराणा प्रताप काफ़ी अच्छी तरीके से विजयी हुए थे। अगला प्रश्न है, 1582 में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहाँ के अधिकारी थे सुल्तान खान गोरी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल्ला खान या शाहबाज खान। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, सुल्तान खान वहाँ का अधिकारी था या किलेदार के पद पर था। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कह के पुकारा है? ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर सारंगपुर का युद्ध। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दिवेर का युद्ध। इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसको कहा है आपका मेवाड़ की थर्मोपोली, उसे मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। तो ये दोनों हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? इसके ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या 1। तो देखिए सही उत्तर है इसका 3 बार, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। अकबर ने मेवाड़ विजय के लिए शाहबाज खां को भेजा था, जिसने कि 1578 से 80 के बीच 3 बार सैन्य अभियान जो है किया था मेवाड़ पर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन है आपके भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां या फिर जगन्नाथ। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जगन्नाथ। अब हम देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो है अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान पहले से लेकर आखिरी तक। तो देखिए सबसे पहला मान सिंह ने किया, फिर भगवान दास, मान सिंह और
कुतुबुद्दीन खान ने, तीसरा स्वयं अकबर ने, फिर शाहबाज खान ने किए 3, उसके बाद अब्दुल रहीम खाना ने, और आखिरी किया जगन्नाथ कछवा ने, जो कि यहाँ पर अंतिम अभियान था। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे। यहाँ पर नाम दिए गए हैं अब्दुल रहीम खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछवा और अब्दुल्ला खान। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है। आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4, 1 और 2, 2, 3 और 4 और 1, 2 और 4। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया। आपके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शाहबाज खां या फिर महमूद लोधी। तो इसका जो उत्तर है वह है आपका शाहबाज खां, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। कुंभलगढ़ युद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए ये आपका 1578 में होता है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो है महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने कुंभलगढ़ को ही अपना केंद्र यानी कि राजधानी बनाकर मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो है शाहबाज खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर चढ़ाई की गई और शाहबाज खां ने, हमने पढ़ा, पूरे 3 बार जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे।